इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर का सीधे हम रुख कर लेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच टकराव की सीधी स्थिति बन गई है। अहमदाबाद सीट पर दोनों आमने सामने आ गए हैं। मोदी अहमदाबाद ईस्ट सीट से हरेन पांड्या का टिकट काटना चाहते हैं, जबकि आडवाणी इसके खिलाफ हैं। इस टकराव के बाद आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। खबर है कि आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार फिर से आमने सामने आडवाणी और मोदी नजर आ रहे हैं और ये पूरा विवाद अहमदाबाद सीट को लेकर है। अहमदाबाद ईस्ट सीट से हरेन पांड्या का टिकट काटना चाहते हैं मोदी, जबकि आडवाणी इसके खिलाफ हैं। और इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़ चुके हैं। दीपक जी, हरेन पांड्या को लेकर ही दरअसल ये विवाद है या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और भी है? माफ कीजिएगा, आप गलत नाम ले रही हैं। एक विवाद हरेन पांड्या को लेकर है। हरेन पांड्या दिवंगत नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लेकर बड़ा काफी बवाल हो चुका है बीजेपी के अंदर। लेकिन कहानी ये है कि आडवाणी इस वक्त बेहद नाराज हैं। दरअसल अहमदाबाद ईस्ट हरेन पांड्या की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उससे नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर आडवाणी बेहद नाराज है। उनका कहना है कि आप लोगों ने अपने मन की कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन ली है। आपने इलाहाबाद, आपने दिल्ली बनारस चुन लिया है, सुषमा स्वराज के लिए विदिशा चुन लिया है, साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने अपने लिए गाजियाबाद छोड़ के लखनऊ चुन लिया है। ऐसे में आप एक सिटिंग एमपी की सीट कैसे काट सकते हैं, कैसे उसको काटना चाहते हैं? और सिंबॉलिकली उसको ही सिंबॉलिकली बताने के लिए वो नहीं लड़ना चाहते हैं गांधीनगर से। और इस बात पर गहन मंत्रणा चल रही है कि अगर वो गांधीनगर से न लड़े तो वो कहां से लड़े। और ऐसे में सिर्फ एक सीट बचती है भोपाल, जो कैलाश जोशी ने चिट्ठी लिखकर उनके लिए छोड़ी हो। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद या गांधीनगर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं अपने चुनाव लड़ने के लिए, तब लालकृष्ण आडवाणी के पास ये मजबूरी होगी कि वो भोपाल शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा बचता नहीं। बिल्कुल, भोपाल शिफ्ट हो सकते हैं। अब गांधीनगर से सांसद लालकृष्ण आडवाणी, दरअसल नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, तो क्या ये माना जा सकता है कि गांधीनगर की सीट वो छोड़ देंगे अगर विवाद थोड़ा और बढ़ता है तो? क्योंकि 19 तारीख को ही गुजरात के जितने भी सांसद उन सभी का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, जो भी उम्मीदवार होंगे। देखिए, लगातार 3 दिन से इस बात को लेकर बड़ी बहस चल रही है बीजेपी नेताओं के भीतर। कल तो यहाँ तक हो गया था कि आडवाणी और राजनाथ सिंह के अंदर सुनने में ये आया है कि इस मुद्दे को लेकर बहस भी हो गई थी, तकरार भी हो गई थी। और उसका तर्क यही था कि आखिरकार आप एक सिटिंग एमपी जो कि इतने टाइम मंत्री रह चुका है, क्यों काट रहे हैं, किस लिए काटना चाहते हैं? और वैसे भी जिस तरह टिकट बटे हैं उसको लेकर आडवाणी जी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं बताए जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि टिकट बांटने में राजनाथ सिंह ने अपने अपने लोगों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, और बाकी विनेबिलिटी के आधार पर नहीं बल्कि गुट के आधार पर टिकट पूरे के पूरे बटे हैं। इसलिए वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। इसको लेकर कल होली के दिन झगड़ा हुआ था। मैं ये भी आपको बता दूं कि कल की जो होली थी वो लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत ही लो प्रोफाइल ढंग से मनाई थी, वरना उनके घर की होली बड़ी हाई प्रोफाइल होती थी, बल्कि राजनाथ के घर की होली बड़ी हाई प्रोफाइल बन गई थी। तो ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारतीय झगड़ालू पार्टी बन गई है। और ये संकेत काफी कुछ बयां भी करते हैं कि पार्टी के अंदर के हालात इस वक्त क्या है। बिल्कुल दीपक, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोदी और आडवाणी के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। और अपने दर्शकों से माफी के साथ जानकारी भी ठीक करना चाहेंगे कि ये जो पूरा विवाद है ये अहमदाबाद सीट से हरेन पाठक की उम्मीदवारी को लेकर है, क्योंकि मोदी उनका टिकट काटना चाहते हैं लेकिन आडवाणी इसके खिलाफ है। और इसके बाद ऐसा हो सकता है कि अब आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ने को इनकार कर दें और हो सकता है वो भोपाल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल